हेलो गाइस, प्रेमाविश सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है जजमानी व्यवस्था, जजमानी सिस्टम। तो आज हम जजमानी व्यवस्था के विषय में इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे कि जजमानी व्यवस्था क्या है। जजमानी व्यवस्था को सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जजमान क्या होते हैं। जजमान का मतलब जिनको समाज में सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई होती है, और ये प्रतिष्ठा प्रत्येक प्रकार से होती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सब तरह से प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्तियों को समाज में अधिक सम्मान मिलता है, तो उन्हें ही जजमान कहा जाता है। यानी समाज में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति या जाति होती है उसे ही जजमान। और जो जजमानी व्यवस्था है, तो जजमानी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो जातिगत परंपरागत जो व्यवसाय रहे हैं, यानी अपने परंपरागत व्यवसायों के द्वारा जिस जाति में जिस तरह का व्यवसाय रहा है उसके अंतर्गत उनके व्यवसाय हुए, उनकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन उनके परंपरागत व्यवसाय बने, तो जिसके कारण ये जजमानी व्यवस्था निर्मित हुई थी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जजमानी व्यवस्था क्या है। इसके विषय में हम विस्तार से समझते हैं। तो जजमानी व्यवस्था जाति प्रथा के अंतर्गत एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है। प्रत्येक जाति का एक निश्चित परंपरागत व्यवसाय होता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी जातियां परस्पर एक दूसरे की सेवा करती हैं। तो ये जो जजमानी व्यवस्था है, ये प्राचीन समय से जो उनके परंपरागत व्यवसाय चले आ रहे होते हैं, उन व्यवसाय के द्वारा ही वो अपने अपने व्यवसायिक कार्य करते हैं और एक दूसरे को सेवाएं देते हैं। फिर अब हम ये जानते हैं कि जो ये व्यवसाय होते हैं वो व्यवसाय किस प्रकार से समाज में विभाजित हुए हैं। तो जैसे ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का जो मुख्य कार्य है वो समाज में विवाह संस्कार कराना है, उत्सव त्योहारों के समय दूसरी जातियों के यहाँ पूजा पाठ करना है और शिक्षा प्रदान करना है। नाई है, नाई बाल काटने का काम करता है, धोबी कपड़े धोने का काम करता है, चमार जूते बनाने का काम करता है और जुलाहा कपड़ा बनाने का काम करता है। इसी प्रकार सभी जातियाँ एक दूसरे के लिए सेवा प्रदान करती हैं और इसके बदले कुछ वस्तुएं तथा रुपए दिए जाते हैं, तथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली व्यवस्था ही ये जजमानी व्यवस्था है। तो ये जो जजमानी व्यवस्था है, ये परंपरागत व्यवसाय के द्वारा जब व्यक्ति एक दूसरे के लिए सेवा प्रदान करता है, क्योंकि जब प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक तरह की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, प्रत्येक व्यक्ति को धोबी की जरूरत पड़ती है, प्रत्येक व्यक्ति को नाई की जरूरत पड़ती है और प्रत्येक व्यक्ति को जुलाहा की भी जरूरत पड़ती है। तो ये सब जातियां एक दूसरे से परस्पर सेवा करती हैं। जैसे नाई के पूर्वजों का काम नाई, इस व्यवस्था को जजमानी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो जो परंपरागत व्यवसाय है, प्राचीन समय में जो जिनके पूर्वज नाई का काम करते रहे हैं, उनके यहाँ नाई का कार्य होता है, बाल काटने का कार्य होता है, तो वो आज भी अपने परंपरागत व्यवसाय के द्वारा अपने कार्य को कर रहे हैं। किंतु ये जो जजमानी व्यवस्था है, इसमें जो प्रतिष्ठा प्राप्त जातियां होती हैं, जैसे उच्च जातियों में ब्राह्मण आते हैं, तो उन ब्राह्मणों को ये जो निम्न जातियां होती हैं वो सेवा प्रदान करती हैं। उनके घर के उनके सारे कार्यों को इनके द्वारा किया जाता है, ये निम्न जातियों के द्वारा किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जजमानी व्यवस्था से संबंधित सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन 1995 में मेंडलबाम ने अपनी पुस्तक सोसाइटी इन इंडिया में किया है। तो सबसे पहला अध्ययन जो जजमानी व्यवस्था के विषय में किया है वो मेंडलबाम ने किया है 1995 में अपनी पुस्तक सोसाइटी इन इंडिया में। रेड्डी ने परिभाषा दी है जजमानी व्यवस्था की कि जजमानी व्यवस्था में परंपरागत रूप से एक जाति का सदस्य दूसरी जाति को अपनी सेवाएं प्रदान करता है
और ये सेवा संबंध परस्पर एक दूसरे से जजमान परजन संबंध कहलाते हैं। यानी जब ये एक दूसरे की सेवाएं कर देते हैं, जैसे पंडित ब्राह्मण है तो ब्राह्मण शिक्षा का कार्य करता है, लोगों के यहाँ विवाह आदि संस्कारों को करता है। इसी तरीके से जो निम्न जातियाँ होती हैं तो वो जातियाँ ब्राह्मण के यहाँ सेवा प्रदान करती हैं, ब्राह्मणों के यहाँ कार्यों को करती हैं। तो उनके यहाँ बाल काटने का काम, उनके कपड़े बनाने का काम, ये सारे काम करती हैं। फिर उसके बाद योगेंद्र सिंह के अनुसार जजमानी व्यवस्था की उन्होंने परिभाषा दी है कि जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान करने के सिद्धांत पर अंततः संबंधित है। योगेंद्र सिंह कहते हैं कि जो उनके कार्य हैं उन कार्यों को अपने आदान प्रदान करते हैं अपने जातिगत व्यवसाय के द्वारा। लुई डूमा ने जजमानी व्यवस्था को वंशानुगत व्यक्तिगत संबंधों के माध्यम से श्रम विभाजन को व्यक्त करती है। यह आर्थिक प्रणाली के साथ सांस्कृतिक अभिव्यक्ति भी है। तो लुई डूमा कहते हैं कि ये जो जजमानी व्यवस्था है, इस जजमानी व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, आर्थिक व्यवस्था के द्वारा तो जुड़ता ही है, आर्थिक कार्यों के द्वारा तो जुड़ता भी है, पर इनसे बहुत सारे सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ आपस में समाज में सांस्कृतिक कार्य भी इनके द्वारा संपन्न होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जजमानी व्यवस्था के विषय में जानते हैं। जजमानी व्यवस्था में सेवा करने वालों को कमीन कहा जाता है। सेवा करने वाले, जैसे इसमें ब्राह्मण सबसे उच्च जाति होती है और इन जब ब्राह्मणों की सेवा निम्न जातियों के द्वारा की जाती है, जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के द्वारा, तो जो ये तीनों जातियां होती हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन्हें कमीन कहा जाता है और इनके द्वारा ही ब्राह्मणों की जो सेवा की जाती है, तो जजमानी व्यवस्था में सेवा करने वाले को कमीन कहा जाता है तथा जो सेवा करवाता है उसे जजमान कहा जाता है। जजमान कौन हुआ? जजमान हुआ ब्राह्मण। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जजमान की श्रेणी में आते हैं, कुम्हार, नाई, लोहार कमीन की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरीके से इनको उच्च प्रतिष्ठा परिस्थिति प्राप्त है समाज हुई ब्राह्मणों को और क्षत्रिय को, तो इसलिए इन्हें जजमान कहा जाता है। और कुम्हार, नाई, लोहार ये कमीन की श्रेणी में आते हैं। अब हम आगे ये जानते हैं कि सर्वप्रथम जो जजमानी व्यवस्था के विषय में व्यवस्थित अध्ययन किया गया है वो विलियम वाइजर के द्वारा किया गया है। जजमानी व्यवस्था को प्रकारात्मक व्यवस्था माना है। तो विलियम वाइजर कहते हैं कि जो जजमानी व्यवस्था है ये समाज में सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए एक प्रकारात्मक व्यवस्था है और इसके द्वारा समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्यों में लगा रहता है, जिसके कारण सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। और इन्होंने अपनी पुस्तक द हिंदू जजमानी सिस्टम में जजमानी व्यवस्था के पक्ष में अपने विचार दिए हैं। इन्होंने जजमानी व्यवस्था का समर्थन किया और जजमानी व्यवस्था के विषय में अपने विचार अपनी पुस्तक द हिंदू जजमानी सिस्टम में दिए हैं। किंतु ऑस्कर लेविस ने संघर्षवादी दृष्टिकोण के अनुसार अपने विचार दिए हैं। ऑस्कर लेविस ने संघर्षवादी दृष्टिकोण के अनुसार अपने विचार दिए हैं। इन्होंने जजमानी व्यवस्था को शोषणकारी व्यवस्था माना है। इन्होंने जजमानी व्यवस्था को शोषणकारी व्यवस्था माना है। जो इन्होंने रामपुर का अध्ययन करने के उपरांत अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए स्वीपर, एक जमादार की आत्मकथा में अपने विचार दिए। तो जो इनकी पुस्तक है इसमें इन्होंने अपने जजमानी व्यवस्था को एक शोषणकारी संस्था माना है, उससे संबंधित अपने इस पुस्तक में अपने विचार दिए हैं एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्वीपर। तो इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो उच्च जातियां होती हैं वो निम्न जातियों का शोषण करती हैं और उस शोषण के बदले वो इतना उन लोगों से कार्य करवाते हैं कि इसके बदले में वो उन्हें सिर्फ भोजन देते हैं, पैसे नहीं देते हैं, यानी कि उनके मेहनत के रुपए उन्हें नहीं देते हैं और उनके द्वारा बहुत सारे कार्य करवाए जाते हैं और बहुत से ज़्यादा
ऐसे कार्यों को करवाया जाता है जो समाज में जिन्हें निंदनीय जिन कार्यों को हे दृष्टि से देखा जाता है, उन कार्यों को भी उनके द्वारा करवाया जाता है। तो इस पुस्तक में उन्होंने अपने जजमानी व्यवस्था से संबंधित जो उन्होंने शोषणकारी व्यवस्था की बात की है और इस शोषणकारी व्यवस्था से संबंधित उन्होंने अपने विचार दिए। उसमें उन्होंने बताया है कि जो जजमानी सिस्टम है, यानी जो जजमानी व्यवस्था है, ये समाज में के लिए बहुत ही घातक है और इसमें व्यक्ति एक दूसरे का ही शोषण करता है और जो उच्च जातियां होती हैं वो इस शोषण को फायदा उठाती हैं या उस शोषण का लाभ लेती हैं, क्योंकि उच्च जातियों को समाज में अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और इन निम्न जातियों के द्वारा वो अपने संपूर्ण कार्यों को कराते हैं। तो आगे पढ़ते हैं और जानते हैं। लुई डूमा ने भी ऑस्कर लेविस की तरह जजमानी व्यवस्था को शोषणकारी तथा निम्न जातियों के हितों के विरुद्ध माना है। तो लुई डूमा भी ऑस्कर लेविस के पक्षधर रहे हैं और इन्होंने भी कहा है कि जो जजमानी व्यवस्था है वो शोषणकारी व्यवस्था है और ये निम्न जातियों के हितों के विरुद्ध है, यानी निम्न जातियों के लिए ये जजमानी व्यवस्था सही नहीं है। इसमें उनका निम्न जातियों का काफ़ी शोषण होता है और शोषण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर प्रकार से इन निम्न जातियों का शोषण उच्च जातियों के द्वारा किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जजमानी व्यवस्था के प्रकार तथा आकार। जजमानी व्यवस्था के प्रकार तथा आकार को समझने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो जजमानी व्यवस्था थी ये प्राचीन समय में प्रचलित थी, किंतु जो आधुनिक समाज आया है, आधुनिक समाज में प्रत्येक जाति को समान अवसर दिए गए हैं उनकी विशिष्ट योग्यताओं के लिए, उनके विशिष्ट कार्यों के लिए। और आज ऐसी स्थितियां हैं वर्तमान समय में कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कौशल और क्षमता के बल पर समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है, चाहे वो शैक्षिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, किसी भी तरह के किसी भी क्षेत्र से संबंधित विकास की बात करें तो समाज में इन निम्न जातियों को भी अच्छी तरह से उनको समाज में अच्छा दर्जा प्राप्त है। वो भी अपने कौशल और बौद्धिक कुशलता के बल पर कोई अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। जजमानी व्यवस्था के प्रकार के विषय में जाने तो सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की बात होती है, व्यवसायिक संरक्षण की मनोवैज्ञानिक संतुष्टि होती है, सावयवी एकता में वृद्धि होती है और जातीय संघर्षों में आत्मसात की संभावना। तो ये जो प्रकार बताए गए हैं इसमें बताया गया है कि जजमानी व्यवस्था के द्वारा सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था को समाज में बनाने के लिए ये व्यवस्था बनी। व्यवसायिक संरक्षण और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि के लिए भी, यानी समाज में जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इन आर्थिक गतिविधियों के द्वारा करता है और व्यक्ति अपने कार्यों में संलग्न होकर कार्य को सामाजिक अनुकूलन के तहत इन कार्यों को निरंतर करता रहता है और इसके द्वारा सावयवी एकता में वृद्धि भी होती है, यानी समाज में प्रत्येक व्यक्ति मिलकर सभी कार्यों का संपादन करते हैं और अपने अपने कार्यों के द्वारा एक दूसरे की सेवा करते हैं। जातीय संघर्षों की आत्मसात की संभावना भी इसमें कम हो जाती है क्योंकि अपने अपने व्यवसाय के अनुसार व्यक्ति अपने अपने कार्यों में संलग्न होता है। अब हम बात करते हैं अकार्य, तो शोषण की प्रवृत्ति होती है, यानी जो जाति निम्न से उच्च होती है वो उच्च, और जो उच्च से भी उच्च होती है, फिर उच्च से भी उच्च होती है। तो ऐसे जो एक इसमें स्तरीकरण की स्थिति बनी हुई है, तो इस स्तरीकरण के अनुसार ब्राह्मण अपने से नीचे जातियों का शोषण करता है, उससे क्षत्रिय अपने से नीचे जाति का शोषण करता है और जो वैश्य होते हैं वे वैश्य अपने से नीचे जाति यानी शूद्रों का शोषण करता है। तो इसमें जजमानी व्यवस्था में शोषण की प्रवृत्ति होती है, भाग्यवादिता होती है क्योंकि व्यक्ति के शैक्षिक विकास न होने के कारण लोग अपने भाग्य पर विश्वास करते हैं कि शायद मेरी किस्मत में
यही लिखा था। रूढ़िवादिता होती है, यानी अंधविश्वास और परंपराओं से घिरे हुए वो लोग होते हैं, तो वो अपने विकास को समझ नहीं पाते हैं, अपने विशिष्ट गुणों को समझ नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से इसके ये आकार्य भी बहुत ही मुख्य हैं और प्रकार्य भी बहुत ही मुख्य हैं। और जजमानी व्यवस्था जो प्राचीन समय से चली आ रही थी, उस व्यवस्था को अब वर्तमान समय में कोई महत्व नहीं है। अब इस समय वर्तमान स्थितियां ऐसी हैं कि वर्तमान में सभी व्यक्तियों को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार अवसर दिए जा रहे हैं और इन अवसरों का प्रत्येक व्यक्ति लाभ ले रहा है। तो वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।